हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी रामदी के। ये मेरा न्यू वीडियो है और इसका टॉपिक है कोविड-19 वर्सेस वैक्सीनेशन। आज सबके मन में ये सवाल है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और क्यों। तो चलो हम जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब सेकंड फेज़ में पहुंच चुका है, जहां 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के साथ साथ 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लग रही है। ऐसे लोग जो 2 से ज़्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 1.42 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो आज सबके मन में एक ही सवाल है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों में से कौन सी वैक्सीन अच्छी है और क्यों। तो हम पहले बात करते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन की, जहाँ कोविशील्ड जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रही है और इस वैक्सीन को बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने। और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वैक्सीन है कोवैक्सीन। लेकिन सवाल यह है कि हमें कौन सी वैक्सीन चुननी चाहिए हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में चालू हो गया है। उसके बाद भी 14 फरवरी तक वैक्सीन लगने के बाद 27 लोगों की जान चली गई थी। जहाँ तक गवर्नमेंट का कहना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का और इन मौतों का सीधा कोई भी संबंध नहीं है। आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों किस तरह से बनी है और दोनों वैक्सीन कोविड-19 पे कितनी प्रभावशाली है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन में एक समांतर ये है कि आपको दोनों वैक्सीन के 2 डोजेस लेने पड़ेंगे और दोनों पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने का समय 45 डेज़ और एटलीस्ट 30 डेज़ का ड्यूरेशन होता है। हालांकि दोनों डोजेस लेने के 15 दिन बाद बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होना शुरू होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने दोनों डोज ले लिए और अब मैं कोरोना से सुरक्षित हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सोचना भी गलत साबित हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR, जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। और कोवैक्सीन को बनाया कैसे गया है। कोवैक्सीन ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, जिसे बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके ये वैक्सीन बनाई गई है, ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कोरोना वायरस के प्रति एक्टिव किया जा सके। कोवैक्सीन के ट्रायल्स जानवरों पे भी हो चुके हैं और इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में 800 वॉलेंटियर ने भी हिस्सा लिया था और इसके तीसरे चरण के ट्रायल में 26,000 लोगों पे ये ट्रायल हुआ था वैक्सीनेशन का। अब बात करते हैं हम कोविशील्ड की। कोविशील्ड ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश कंपनी जिसे एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रायल पार्टनर है। कोविशील्ड को बनाया कैसे गया। कोविशील्ड चिंपांजी और एडेनोवायरस पर आधारित है। कोविशील्ड ये चिंपांजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवंशिक तौर पर संशोधित किया है ताकि ये इंसानों में ना फैले। इस संशोधित वायरस का एक हिस्सा कोरोना वायरस का भी है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और ये वैक्सीन शरीर में इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड बनाती है जो स्पाइक प्रोटीन पे काम करते हैं। ये वैक्सीन एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनाती है जो कोविड-19 के वायरस को पहचान कर उनका खात्मा कर देती है। और ये वैक्सीन कोविड-19 के वायरस को पहचानने में भी मदद करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके पहले चरण के ट्रायल में 23,735 लोगों पे इसके ट्रायल किए थे।
और इसके नतीजों में 70.42% प्रभावशीलता बताई गई है। और इसका दूसरा और तीसरा चरण का ट्रायल 1600 लोगों पे हुआ था। सो हम बात करते हैं, कई लोगों ने आज भी वैक्सीनेशन नहीं लगाई है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये भी है कि उन लोगों तक वैक्सीनेशन के बारे में अभी भी सही जानकारी या पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी मानते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत से फेक मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से लोग आज भी डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से और वो वैक्सीनेशन लगाने जा नहीं रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन के बारे में इतना जानने के बाद आप सबके मन में वैक्सीनेशन के बारे में कई सवाल होंगे। तो मेरे पास ऐसे 9 सवाल आए हैं जिनके जवाब लोगों ने पूछे हैं। उनमें से पहला सवाल है, वैक्सीनेशन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वैक्सीनेशन लगाना चाहते हो तो आपको आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वक्त और दिन चूज़ कर सकते हो वैक्सीनेशन लगाने के लिए। तो दूसरा सवाल है कि कोरोना से रिकवर्ड हुए पेशेंट को भी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। कोरोना के ज़्यादातर केसेस री इन्फेक्शन के देखे गए हैं, इसलिए अगर आप कोरोना से रिकवर भी हो चुके हो फिर भी आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। किन्हें वैक्सीनेशन लगाना नहीं चाहिए, ये सबसे IMP सवाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सब सुन रहे हो कि ये एज ग्रुप को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, ये एज ग्रुप को वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, ये सब फेक न्यूज़। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़, स्तनपान करने वाली लेडीज़, कोरोना पेशेंट और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो, ऐसे 4 कैटेगरीज के लोगों को वैक्सीन नहीं लगानी है। बाकी आप जो एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन अलॉट हो रही है वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, वैक्सीन के दोनों डोजेस लगाना ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको बता दूं, हाँ। वैक्सीन की पहली डोज आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है और दूसरी डोज उस विकसित हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने का काम करती है। किसी वजह से पहली डोज लेने के बाद अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में कम विकसित हुई है तो दूसरी डोज उस कम विकसित हुई क्षमता को और कंप्लीट करने का काम करती है। इसलिए वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लेना ज़रूरी है। इसके बाद 5वां सवाल है, वैक्सीन की दोनों डोजेस अलग अलग ले सकते हैं क्या? मतलब अगर आपने एक डोज कोविशील्ड की ली है तो एक डोज आप कोवैक्सीन की ले सकते हो क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। आपने पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है आपको सेकंड डोज भी उसी वैक्सीन की लेनी ज़रूरी है। इसके बाद है 6वां सवाल कि वैक्सीन लेने के बाद भी क्या आपको मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना कंपलसरी है क्या? तो हाँ, आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो आप वैक्सीन लेने से पहले फॉलो करते थे, क्योंकि वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर से काम करना चालू करती है। इसके बाद है 7वां सवाल, वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीन लेने के बाद आपको बहुत साधारण से सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि जिस जगह पे वैक्सीन लगी हो वहाँ पे हल्का सा दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, और चक्कर आना। जैसे ये नॉर्मल सिम्टम्स आपके बॉडी में आपको पता चल सकते हैं। और ऐसे सिम्टम्स दिखने पर आप अपने डॉक्टर से पूछकर इसके ऊपर मेडिसिन भी ले सकते हो। इसके बाद 8वां सवाल है, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आपको कोरोना से 100% बचाने की गारंटी नहीं देती, पर वैक्सीन आपको कोरोना के वायरस से फाइट करने के लिए एनर्जी बॉडी में बनाती है, जिसकी वजह से आप कोरोना से फाइट कर सकते हो और वो आपका रिस्क 0% कर देता है। और सबसे आखिरी सवाल है कि वैक्सीन की कीमत कितनी है और वैक्सीन कहाँ मिलेगी?
तो आपको मैं बता दूं कि वैक्सीन सारे गवर्नमेंट सेंटर्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लेना चाहते हो तो आपको पर डोज के हिसाब से 250 रुपये या उससे ज़्यादा जो हॉस्पिटल में ठहराया है अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा। और अब आपके हर शहर में ऐसे बहुत से सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इसके बाद का टॉपिक है वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के बाद और 30 दिन इंतज़ार के बाद आपका जो रिस्क है हॉस्पिटलाइज्ड होने का वो 0% हो जाता है, और जो रिस्क है आपकी डेथ हो जाने का वो भी 0% हो जाता है। यानी वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड-19 हो सकता है, पर इतने स्ट्रांगली नहीं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या आपकी डेथ हो जाए। इनफैक्ट बहुत से एक्सपर्ट ने ये क्लेम भी किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और अदर वैक्सीन आपको कोरोना से बचाने के लिए 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, पर ये आपके रिस्क को कम करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि दोनों डोज लेने के बाद अगर आपको कोविड-19 हो भी जाता है तो भी वो इतना माइनर होगा कि आपकी बॉडी उससे बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है। तो अब हम करंट अपडेट की बात करते हैं। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हो गया है। उसके रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हो या कोविन पोर्टल पे जाके कर सकते हो, अपना दिन अपना वक्त चूज़ करके। तो वैक्सीनेशन आपके शहर में वैक्सीनेशन अलग अलग सेंटर पे अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से मिल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके वो वैक्सीन ले लें। I hope all the fears about vaccination and doubt has been cleared. So be aware from fake forward news about COVID-19 and vaccination, which is forwarding on your every social networking site. So अब ये आपका डिसीजन है कि आपको वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी। सो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो। Thank you.